दिस इज मी और आज हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई होप शो आप पूरे वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर को आने वाली क्वेश्चन सब जो है वो आप एग्जाम में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट आपको याद रखना है कि चार्ज क्या होते हैं। तो देखिए चार्ज क्या होते हैं। इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम, इट कैन आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। तो चार्ज क्या होते हैं हिंदी में मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे लड़के हिंदी में, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ चार्ज जो है, ठीक है, क्या है, बहुत ही छोटा सा क्या है, पार्टिकल्स है, ठीक है। आइदर भी नेगेटिव हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव है तो प्रोटॉन। तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ कि चार्ज में सबसे पहले कूलम जो होता है वो चार्ज का एसआई यूनिट होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। इतना पता होना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद बोला जाएगा कि बताइए, आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है ना कि 1 कूलम इक्वल टू कितना इसमें होता है, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए 6 × 10⁻18। 6 का फैक्टर, 6 का मल्टीपल है 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि कितना होते हैं। तो आप याद रखिएगा 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम में 10 दी पावर कितना याद रखिएगा 18, ठीक है, और 6 मल्टीप्लाई इतना याद रखिए 6 × 10⁸ ये आपको इलेक्ट्रॉन याद रखना है, ठीक है। अब इसी से क्वेश्चन क्या फंसा करके देता है कि ये क्वेश्चन आपको फंसा के देखता है कि बोलेगा बताइए भाई कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं। तो कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि 1.6, ठीक है, 10⁻19 कूलम, ये वाला याद रख लीजिएगा। काफ़ी आसान है, हालांकि बहुत लोगों को याद नहीं होगा। तो मैं आपको एक मैथमेटिकली भी बता देना चाहता हूँ कि आपको याद रखना है चार्ज, ठीक है, आई टी बोलना, आई टी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। इससे आप अगर पूछा जाए आई निकालो तो क्या करेंगे, टी को डिवाइड कर देंगे, टाइम दिया रहेगा। अगर बोलेगा कि चार्ज निकालिए तो ये वाला फार्मूला तो हो ही जाएगा, है ना। और अगर बोला जाए, क्या बोला जाए, टाइम निकालो तो क्यू या आई आ जाएगा, बस आई टी क्यू, ठीक है। इतना याद रखना, आई टी क्यू। ये काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है और मैं बताने वाला था आपको, जी हाँ, कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं। तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, क्या होता है, ये कूलम का होता है ना। तो अगर हम लोग ने देखा है, ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 तो देखा है। बट आपको पता है कि 1 चार्ज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी मैंने बताया 6 × 6 का मल्टीपल ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये नीचे चला जाएंगे, ठीक है, ये आप नीचे चला जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव में है। तो ये अगर इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग आपका ये आएगा आंसर, ठीक है। तो कूलम आई टी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर एम लगे रहे तो आपको मिली मीटर समझना है, यानी 10⁻⁻13, ठीक है, एम्पियर। अभी पूछा जाएगा कि सर ए क्या होता है, तो मैं आपको सारा कुछ अभी बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आपको पूछा जा रहा है कि एक सेकेंड, हम लोग यहाँ पे आते हैं, हाँ, एम्पियर, ये वाला चीज़ें को ध्यान से देखिए। एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ठीक है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर। अभी हम लोग करंट को देख लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, मतलब कि एक बिंदु है, यहाँ से बिंदु है, यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है, क्या, तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि यहाँ से चार्ज पास हो रहा है। तो यह रेट ऑफ फ्लो चार्ज, मतलब कि ये क्या रेट है इसका, किस तरह से ये भाग रहा है एक टाइम में, टी टाइम में, ये यहाँ से ए से बी कितने समय में जा रहा है, मतलब ए से बी भेजने में, ठीक है, उसका रेट क्या है, तो वो बताना होता है। और आपको याद रखना एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं। तो बोलेंगे यार कैसे याद करेंगे इसको, करेंट, ठीक है, करेंट को आपको याद रखना है, एम्पियर यूनिट होता है, ठीक है। तो याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आप भूल भी जाएंगे तो कुछ निमोनिक्स दे देते हैं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ करंट, देखिए करंट लगा, आपको पता है ना कि करंट एम्पियर से बोलते हैं ना, कितने एम्पियर का है, ठीक है, ज़्यादा एम्पियर का तो नहीं, करंट लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एम्पियर का दे दिया, इस टाइप का बोलते हैं, मतलब ये एक निमोनिक्स है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो एम्पियर मतलब हो गया
पर सेकेंड कितना चार्ज ही होता है। तो अब देखिए एमीटर आपको ये पूछा जाएगा है ना, व्हाट इज एमीटर। एमीटर इज मेज़र एक डिवाइस है। क्या ये एक डिवाइस है, बस इतना इंस्ट्रूमेंट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट को मेजर करता है, मतलब कि करंट को मेज़र करता है। देखिए फिर से एक बार, करंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताऊं, ठीक है, इस करंट को मेज़र कौन करता है, तो क्या बोलेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करता है एमीटर। ओके, तो ये कैसे घर में कनेक्ट होता है, तो इन सीरीज, यही सब क्वेश्चन बचता है, ठीक है, यही सब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एमीटर क्या होगा, इन सीरीज में होता है, ठीक है। अब ये सीरीज़ क्या होता है, इन सीरीज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, फिर दूसरे से ऐसे करके कनेक्ट रहता है। अगर एक बीच में ख़राब हो गया तो लाइट का फॉलो, ठीक है, फॉलो होना बंद हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। जो बताया जा रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इंग्लिश में, अगर हिंदी में भी चाहिए तो मैं आपको PDF दे दूँगा। एमीटर समझ में आ गया, ठीक है। और एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर ले, क्योंकि हर 2 पेज के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए। चार्ज क्या होता है, तो अब हमको समझ में आ गया कि सर चार्ज जो होता है वो आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, और इसका ऐसा यूनिट कूलम होता है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। करंट क्या होता है, तो 1 मिनट में वो चार्ज कितना ट्रैवल किया, कितना दूरी गया, ठीक है, कितना फॉलो हुआ, कितना दूरी गया, उसको बोलते हैं चार्ज। चार्ज का फार्मूला क्या बताया, यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट फार्मूला, तो आप मैंने इजी बताया, इट क्यों, ठीक है। और एम्पियर क्या है सर, एम्पियर जो है वो करंट को मापता है, बिल्कुल। और यहाँ पर हम लोग सीख गए एमीटर जो होता है इन सीरीज़ में लगता है, और ये क्या करता है, करंट को मापता है। सर सर्किट क्या होता है, तो सर्किट जो होता है सर, इट क्लोज पाथ जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फॉलो होते हैं, ठीक है, ये भी पता थोड़ा सा होना चाहिए। सो आई होप आपको पूरा समझ में तो आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है। देखिए टंकी का नल होता है, ठीक है, ऊपर से देखिए नीचे, यानी यहाँ हाई प्रेशर आता है, लो प्रेशर की तरफ ये बहता है, ठीक है। उसी प्रकार करंट भी होता है। करंट क्या होता है सर, तो करंट जो होता है ए माने यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ से यहाँ जा रहा, तो ज़रूर इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस पैदा होता है, यहाँ पर हाई रहता है और यहाँ पर यहाँ, तो यही चीज़ों को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फॉलो देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो यहाँ एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। मतलब जैसे आप लोग टैंकों में देखे हैं, ठीक है, मतलब ए से बी में जाने में कुछ तो डिफरेंस हुआ है, ठीक है, यहाँ हाई था, यहाँ लो की तरफ गया, तो ये याद रखना है। इसको कहते हैं आपको क्या कहते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ डिफाइंड वर्क डन। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, तो बड़ा इजी है कि इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ जो चार्ज गया, ठीक है, यहाँ ए था, यहाँ बी से चार्ज गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, यहाँ तक भेजने में किया गया काम, यहाँ तक भेजने में किया गया कार्य, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे कि 1 वोल्ट मीटर, ठीक है, याद रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट से होता है। सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर भी बता दिएगा। अब इसको मेज़र किसे कहते हैं, वोल्ट मीटर से। तो पूछा जाए वोल्ट मीटर किस लिए यूज किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो सर क्या ये बता सकते हैं, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आप बता दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ कि यहाँ V = W × Q लिखना है, ठीक है। ये हो गया चार्ज और ये हो गया काम, तो पता चल जाएगा। डिफाइन है वर्क डन इच कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू, मतलब वही है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने में चार्ज को भेजा गया तो कितना कार्य हुआ, ठीक है, 1 वोल्ट। अच्छा, वोल्ट मीटर को देखिए, अब ये पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसी ने इतना सारा टॉपिक बता दिया कि ये कनेक्टेड पैरेलल में होते हैं। अब पैरेलल क्या होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे, यही पॉइंट से हर कनेक्टेड होते हैं ना। अगर ये ख़राब भी हो जाए तो दूसरा चल जाएगा। इसको कहते हैं आपका वोल्ट मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सिंबल सब सेल का है, ये बैटरी का है, की का है, ये सब आपके लिए एग्ज़ाम में नहीं आता है। बट अब ओम लॉज काफ़ी होता है, आपको इतना ओम लॉज के बारे में इतना भी नहीं पढ़ना है। बस सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ पर एक तार है, तो इन दोनों के एंड में, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि ये बढ़ेगा वैल्यू तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सर इसको इक्वल टू करने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाता है, उस कांस्टेंट का नाम ही क्या होता है? रेसिस्टेंट, ठीक है। रेसिस्टेंट क्या होता है? तो देखो ये रेसिस्टेंट जो होता है वो क्या करता है? विद्युत को स्लो डाउन करता है। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा बिजली, अब मतलब कि करंट क्या होगा, उतना आपको याद रखना है कि आपका उतना करंट क्या हो जाएगा? कम आएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो अभी हम लोग ने ये सब सीख गया। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, फॉर्मूला भी अभी देखिए यहाँ भी आई, ये वाला ज़रूर याद कीजिएगा। तरह तरह से पूछा जाएगा, आपको वोल्ट मीटर दे देगा और करंट दे देगा, बोलेगा आर निकालो, तो क्या करना है? V बाई आई कर देना है। अगर इसी से पूछेगा कि नहीं हमको आई बताइए, तो ये क्या करना है? V बाई आर कर देना है। ये न्यूमेरिकल्स आपको ग्रुप डी में ज़रूर देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंट क्या है? तो ये कंडक्टर है, दे अपोज द फ्लो ऑफ करंट। हाँ बिल्कुल, अपोज करता है करंट को, मतलब धीमा कर देता है ना। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट भी पूछ लेगा क्या होता है, तो भाई सब ओम होता है। रेसिस्टेंट का क्या होता है? ऐसा साइन होता है ओम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक और ये भी क्वेश्चन पूछता है, जो है मैंने सारा ये इसमें पॉइंट बना दिया ताकि कोई दिक्कत ना है, ठीक है। रियोस्टेट मतलब क्या होता है? सब बोल रहा है क्या होता है? तो देखिए, टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट अकॉर्डिंग इन सर्किट, हम लोग जो है करंट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा सकते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं। तो इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग इन सर्किट ए कंपोनेंट इज यूज, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रियोस्टेट। मतलब आप पूछेगा कि सर्किट में करंट को बढ़ा कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं बिना वोल्टेज को चेंज किए, तो यार एक डिवाइस लगा दो, रियोस्टेट, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको। इसको आर एच से डिनोट करते हैं, और इसका ऐसे पूछेगा ये सिंबल क्या का है, ये पूछ सकता है, रियोस्टेट का है, ठीक है। ये बहुत अच्छा है। इफ़ ए कंडक्टर हैज़ लेस रेसिस्टेंस देन करंट, मोर करंट विल फॉलो। पहले बता दिए करंट का अपोजिट होता है, जितना करंट आप भेजेंगे रेसिस्टेंस रोक देगा, ठीक है। लेस रेसिस्टेंस है तो करंट ज़्यादा होगा, ठीक है, वाइस वर्सा। फैक्टर, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। फैक्टर विच इज़ कंडक्टर डिपेंड, तो क्या क्या? पहला लेंथ की तार का लंबाई क्या, ये। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? देखो ये तार है, ये जितना मोटा होगा ना, ठीक है, उतना इफेक्ट होगा, ठीक है। इफेक्ट मतलब क्या होगा? उतना अच्छा करंट फ्लो होगा। ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, तो तार किससे बना है? कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सबसे, है ना। तो ये भी मैंने आपको बता ही दिया। अब इससे भी बहुत आता है कि भाई साहब ये डायरेक्टली आल, ये लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन फ़ायदा करेगा। देखिए इसको समझ के पढ़िए कि तार की लंबाई होगी तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी यहाँ पे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। और क्रॉस सेक्शन अगर तार मोटा होगा तो जल्दी से फॉलो होगा ना, मोटा जितना रहेगा उतना करंट अच्छी तरह होगा। और इन दोनों को इक्वल करने के लिए एक क्या लगाते हैं? कांस्टेंट, है ना। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? सबको पता होना, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी समझ में आ गया क्या है? इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर होता है। देखिए द फॉर मटेरियल इज रिस्पेक्टिव लेंथ एरिया रेसिस्टिविटी इज कांस्टेंट होता है। तो ये भी है। रेसिस्टेंस ऑफ मटेरियल वेरी इन टेम्परेचर, एक मिनट, ठीक है, चलिए अभी देखते हैं क्या है। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरीज टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड है। तो याद रखिएगा रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय,
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल इज जनरली हाई। मतलब होमोजीनियस क्या होता है सर, मतलब कि कोई ऐसे मतलब लिक्विड में समझे होंगे कि अगर कोई मान लीजिए पानी है और नमक घोल दिए तो हर जगह इसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब हर जगह पीने में उसका जो टेस्ट है सेम होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं। फोर समझ में आ गया। फोर कॉन्स्टिट्यूट मेटल, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टेंटेन, ठीक है, एलॉय ऑफ कॉपर और निकल, ये भी पूछा जाएगा। एग्जांपल बताइए ये किससे बनता है, कॉन्स्टेंटेन, तो एलॉय ऑफ कॉपर और निकल का, ठीक है। तो याद रहेगा, एलॉय हैव वेरी हाई रेसिस्टिविटी, डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर में, ये नहीं होता है। फोर रीजन आर कॉमनली यूज इन मटेरियल हीटिंग डिवाइस, तो याद रखना है हीटिंग, आयरन, हीटर, ये सब एग्जांपल है। देखिए बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन, ये मेरा अभी एग्ज़ाम में आया था, ठीक है, पूछा था कि इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो टंगस्टन यूज होता है। तो रेसिस्टेंट इन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स 3R1 R2 कनेक्टेड इन सीरीज, यहाँ सीरीज दे दिया गया है। सीरीज बताया था ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद कनेक्ट होता है। तो ओम्स लॉ का तो फॉर्मूला भी मैंने बता ही दिया था, है ना, क्या बताया था, V = I और इसको इक्वल करने के लिए R आता है कांस्टेंट, है ना। तो द करेंट फॉलो थ्रू द रेसिस्टेंस इन सीरीज रिमेन सेम, ये वाला टॉपिक किसी ने आपको बताया होगा कि नहीं, बट ये वाला चीज़ याद रख लीजिएगा कि सीरीज में आई जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इच विल बी डिफरेंट, तो ये वाला चीज़ें नहीं पता होगा तो बहुत ही ज़्यादा खराबी होगा, ठीक है। तो पहला हम लोग देख लेते हैं कि भी पहला रेसिस्टेंट के लिए वोल्टेज, दूसरा रेसिस्टेंट के लिए वोल्टेज, तीसरा के लिए सर ये R2 R3 ये क्यों है, क्योंकि रेसिस्टेंट जब आता है तो क्या करता है आपको पता है ना कि ये आपका चेंज कर देता है, क्या चेंज कर देता है आपको वोल्टेज को, है ना। फिर दूसरा में यहाँ से कम हुआ, फिर दूसरा में क्रॉस करेगा तो चेंज, तीसरा में करेगा तो चेंज, इसीलिए, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, R1 R+2, सीरीज का फॉर्मूला ये है। और पैरेलल में देखिए इस टाइप का डिनोटेड रहता है, इसका डायरेक्टली फार्मूला जान लीजिए। अच्छा इसमें भी ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताना ही भूल गया कि इसमें क्या सेम रहता है, तो भाई साहब इसमें भी वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है, हर जगह वोल्टेज, ठीक है, एक ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों सर, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे रहता है ना, ये एक ही पॉइंट से आते हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। और ये 1/R 1/E ये हो जाएगा, तो ये आपको भी पता होना चाहिए कि ये पैरेलल में होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज, तो क्या है सीरीज का डिसएडवांटेज, सीरीज कनेक्शन एनी कंपोनेंट फेल टू वर्क, ठीक है, अगर एक जगह ख़राब हुआ तो पूरा हो जाएगा। इट नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब एंड ए हीटर इन सीरीज बिकॉज दे नीड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट, तो बल्ब और इसको चला रहे तब तो ऐसा नहीं होगा, अलग अलग चाहिए ना। बिल्कुल समझ में तो आ ही गया होगा। हीटिंग इफेक्ट देखिए क्या होता है कि कुछ तार होते हैं जैसे नाइक्रोम, वो ये क्या करते हैं, इससे आप हीटर वो चलाते हैं ना, ठीक है, बैटरीज। अच्छा बैटरी का यहाँ पूछ देता है क्या होता है, केमिकल से आपको पता है ये इलेक्ट्रिकल होता है ना, रिएक्शन विल बी प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, तो बैटरी में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होता है। अभी हम सारा चीज़ समझा देते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ एनर्जी सोर्स कन्वर्ट इनटू हीट, देखिए क्या होता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो देखिए फैन चलता है, एक फ़ैन आपका चल गया इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वो पूरा क्या एनर्जी को यूज कर लेता है, नहीं, बल्कि वो तो चल रहा है, ठीक है, एयर में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ हीट गर्म हो जाता है, उसी गर्म को कहते हैं, ठीक है। वो क्या कर दे रहा है कि यहाँ गर्म हीट में प्रोड्यूस हो जा रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो रेस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्ट इनटू हीट दैट राइज टू टेम्परेचर ऑफ गैजेट, तो दिस नॉन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। दिस इफेक्ट यूटिलाइज डिवाइस सच इलेक्ट्रिक हीटर आयन, यही सब प्रॉपर्टी बनाना, ठीक है। मैथमेटिकल ये तो आपको पता ही चल गया, एक ये वाला याद रख लीजिएगा ना, P = हम इतना याद नहीं रखते हैं, बस आप P भी याद रख लीजिएगा, बस ये क्या होता है PVI, तो इसी से आप सारा कुछ बना सकते हैं, पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो पावर का क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को कहते हैं, ठीक है, जो चेंज हो रहा है। तो सर भी बराबर हम पते थे कि I = IR होता है,
अब इसको पुट कर दीजिए, आई स्क्वायर आर हो गया। क्यों? ये भी के बदले आई आर लिख दिए तो 2 ठो आई हो गया। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आता है, ठीक है, इस तरह का। अच्छा, ये समझ में आ गया, पावर आ गया। और हीट क्या हो जाएगा, बस एच को पी और टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हीट आ जाएगा, ठीक है। तो हीट का फॉर्मूला आपको पता है कि पी बराबर आई भी होता है, ठीक है, और आपको बता दिए भी इक्वल टू आई आर भी होता है। तो आई स्क्वायर आर टी ये भी है, दिस इज नॉन जूल इफेक्ट, जूल लो भी कहते हैं। तो डायरेक्टली कुछ है, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर ऑफ आई, ये भी पता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेसिस्टेंट फॉर गिवन करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टू फॉर विच करंट फॉलो थ्रू द रेसिस्टेंट। ओके, ये तो बहुत अच्छा तरीके से समझ में सबको आ गया। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, ये आयरन वो सब आपको पता चल गया है, ओके। अच्छा, फ्यूज़ क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूज़ दे देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फ्यूज़ टू कनेक्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अच्छा, फ्यूज बताइएगा तो आप लोग कमेंट करके कि कौन सा में होना चाहिए, सीरीज़ होगा या पैरेलल होगा। चलिए मैं बता, देखिए अगर पैरेलल होगा तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी डिवाइस ख़राब हो जाए। सीरीज में अगर फ्यूज गल गया इधर बच जाएगा, इसीलिए फ्यूज को हमेशा किस में यूज करना चाहिए, तो आपको पता है सीरीज़ में ही करना चाहिए, है ना। मतलब ये कॉमन सेंस है, इतना तो याद रहे होगा ही। और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, है ना, ठीक है। हाई रहेगा तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी दे दिया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, द एलॉय शुड बी लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल सब भी है जो आप देख सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, मैंने सारा ही बता दिया आपको। एक ये, हाँ ये वाला बहुत आता है, ये वाला पहला तो 1 हॉर्स जो होता है 746 वाट होता है। जितना भी नोट्स है उसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या ही पूछेगा, सारा ही खोद के बता दिया। ये आता है कि सर 1 kWh मतलब क्या होता है, किलो वाट आवर्स, तो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं कि 1 किलो मतलब 1000 होता है, और आपको पता है कि आवर्स होता है, आवर्स को क्या से डिनोट करते हैं, 60 इंटू 16, ये सेकेंड में हो गया, बस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 6.6 10⁻6 हो जाएगा, बस हो गया आपका ख़त्म। ये चैप्टर देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, और इससे ग्रुप डी में 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा क्या, मैं ऐसे ही साइंस का लेकर के आऊँ, ये मतलब कि कुछ चैप्टर्स में ही आपका साइंस का हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते कल।